अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं रेडी होकर जा रही थी अपनी अम्मी के घर दावत पे। बस ये मेरी लास्ट वाली दावतें चल रही थी अब, क्योंकि आलमोस्ट मेरे जाने में बस बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं, 3 से 4 दिन। तो सबसे पहले मैं गई थी अपनी खाला के घर, उनकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा उनको जाके मिल भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे जाने में दिन भी कम रह गए हैं। तो बस फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने स्नैक वगैरह खाए। उनकी बेटी का रिज़ल्ट आया था 9th का, तो वो भी पास हो गई थी, तो मैंने सोचा मुबारकबाद दे आते हैं। देन ये बिल्कुल लास्ट ब्रेकफ़ास्ट है मेरी अम्मी के घर, और मुझे ब्रेकफ़ास्ट में पता नहीं क्यों चिकन बहुत ही पसंद है, तो मेरी अम्मी ने चिकन भी बनाया, साथ में चने भी। और फिर हम लोगों ने मज़े से ये लास्ट वाला ब्रेकफ़ास्ट जो है वो अम्मी के घर किया। फिर मैं वहाँ से वापस आई और बहुत सारा सामान अभी भी बाहर पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रा अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली एयरपोर्ट जाने में बहुत ही कम टाइम रह गया था। एयरपोर्ट जाते हुए हमें आलमोस्ट 1.5 से 2 आवर्स लगते हैं। हम सब ने अपने अलग अलग बैग्स बनाए थे, ताकि जब हम खोलें तो बहुत ही मेस ना मचा हुआ हो। बच्चों का मैंने तीनों बच्चों का एक ही बैग बना दिया था, हस्बैंड का टोटली अलग बना दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस ही लेके जाना था, और मैंने अपना अलग बना दिया था। एंड देन बाकी जो 2 बैग थे उनमें हमने वो एक्स्ट्रा चीज़ें डाली जो कि हमने ली थी। अच्छा, ये जो वीडियो है ये मेरी है संडे की, लाइक फ़्लाइट से एक दिन पहले लास्ट रात जो है उसकी है। मेरी दावत थी मेरे इन लॉज़ में, ये मेरी फ़र्स्ट एंड लास्ट दावत थी मेरे इन लॉज़ में। और मैं रेडी होकर वहाँ जा रही थी, और फिर वहाँ जाके मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप किसी को अगर कोई कंफर्ट नहीं है तो मतलब नहीं करनी चाहिए मेरे ख़्याल से। खैर ये था फिर फ़्लाइट का दिन हमारा, और रिया सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही हमारी फ़्लाइट का टाइम करीब आया उसको इतना शदीद फ़ीवर हो गया। फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको वॉमिटिंग भी आना स्टार्ट हो गई एंड फीवर भी। फिर सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले। ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी फिर क्या क्या हुआ। खैर एयरपोर्ट जा रहे थे हम लोग, तो दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है। जब आप वापस जाते हैं पता नहीं क्यों, जब आप आते हैं आप इतने खुश होते हैं, मैं ये करूँगी, जब मतलब छुट्टी आ रही है, सबसे मिलेंगे, आउटिंग पे जाएंगे, वो सब कुछ तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। लेकिन जब आप वापस जाते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि पता नहीं मैं कब वापस आऊँगी दोबारा। हालांकि इस दफ़ा मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान की हूँ, 10 महीनों के बाद, लेकिन नॉर्मली मतलब मुझे साल सवा साल लग ही जाता है। और अब मेरी कोशिश यही है कि मैं फिर 6-7 महीनों बाद एक राउंड लगा ही आऊँ, अल्लाह करे ऐसा हो। बट मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जब मैं कहीं दूर जा रही होती हूँ, लेकिन मैं वो दिखाती नहीं हूँ कि मैं अंदर से परेशान हूँ या मुझे कुछ बुरा फ़ील हो रहा है। खैर एयरपोर्ट पहुँचे हम लोग, ड्राइवर ने सामान उतारा। एयरपोर्ट इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज़ 14 अगस्त आने वाली थी, 2 दिन रह गए थे, 1 दिन रह गया था सॉरी। और फिर ये सबसे बुरा तो नहीं कह सकती मैं, ये सबसे सैड मोमेंट है, क्योंकि जब आपकी अम्मी परेशान हो और वो रो रही हो और उनका दिल चाह रहा हो कि आप उनसे दूर ना जाएं, लेकिन जाना आपकी मजबूरी है, तो उनको तसल्ली दे के वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। खैर हमने वो किया, और सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि मतलब पुलिस वाले ना गाड़ियों को ऊपर खड़ा नहीं होने दे रहे थे, फ़ौरन से चालान कर रहे थे। तो अम्मी बेचारी एयरपोर्ट पे 10 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकी, बस उन्होंने हमें वहीं पे गाड़ी के पास ही सी ऑफ करके वापस चली गई। खैर उसके बाद फिर हमने बंदा हायर किया, बिकॉज़ अरिया जो है ना वो स्टिल मेरे शोल्डर पे थी, उसको फ़ीवर अगेन हो गया था। तो फिर 2 ट्रॉलीज़ जो है ना हम लोगों में से कौन चलाता। तो फिर हमने एक ही दफ़ा बंदा हायर किया, एक ट्रॉली जो हस्बैंड ने चलाई और एक उस बंदे ने चलाई, उसने हमारा सारी बोर्डिंग करवाई। इंतहाई नाइस इंसान था वो, वरना कुछ लोग इतने चिपकू होते हैं कि वो चिपक जाते हैं। अगर आपकी कमिटमेंट एक चीज़ पे होगी तो फिर भी कहती है नहीं हमें, मतलब कहते हैं कि हमें और दें। खैर उस बंदे ने हमसे कोई किसी किस्म का कोई आर्गूमेंट्स नहीं किया, जो उसने हमसे कमिटमेंट की वो पैसे लिए एंड वापस। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आए, मैं बच्चों को वाशरूम वगैरह लेकर गई। एंड देन उसके बाद इनाया और हमीद ने कहा कि जी भूख लगी है, फिर इन लोगों को मैंने बिठाया। रिया भैया को जूसेस लेके दिए, इनाया ने पिज़्ज़ा और हमीद ने सैंडविच खाया, और मैंने कुछ भी नहीं खाया बिकॉज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपने गेट नंबर पे B5 था हमारा। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए। एयरपोर्ट पे रिकॉर्डिंग मैंने ऐसे की है, लेकिन स्पेशली नहीं की बिकॉज़ अरिया की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं ज़रा उसकी वजह से भी परेशान थी, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल एकदम ख़राब हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा उसने प्लेन को देख के वो खुश हुई और वो नीचे उतरी, उसने कहा कि ठीक है मैं खुद चलूँगी, वरना वो एयरपोर्ट पे स्टिल 1.5-2 घंटे से मेरे शोल्डर पे ही थी। अच्छा PIA की अगर मैं बात करूँ तो जो लास्ट प्लेन था PIA का जिस पे हम लोग गए थे, उसका स्टाफ इंतहाई बुरा था, बहुत ही बुरा था। लेकिन इसकी बात करूँ तो इसका स्टाफ इंतहाई नाइस था। लाइक इन लोगों ने हर चीज़ का ख्याल किया, पूछा। वो लोग इतने रूडली बात कर रहे थे पैसेंजर से
कि अगर कोई आपसे नॉर्मल भी कोई सवाल कर रहा है तो वो लोग बहुत ही रूडली जवाब दे रहे थे, पता नहीं क्यों। हालांकि इस वाले ये प्लेन बड़ा भी था और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा उम्र वाले लोग थे। मे बी इसी वजह से उम्र वाले लोगों को मतलब मे बी ये लोग अच्छे से ट्रीट करते हों, या पता नहीं, मुझे उस चीज़ का नहीं पता। खैर दूसरी फिर ये हुआ बुरा काम कि हमें जो सीट मिली अब वो हमें सेंटर में मिल गई, और ये सबसे बुरी चीज़ हुई थी। मैं और बच्चे जो हैं वो सेंटर में बैठे थे, हस्बैंड जो है ना वो विंडो साइड पे बैठे थे एक और बंदे के साथ। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं इनका खाना, और पता नहीं जब इन्होंने खाना दिया तो प्लेन इतना वाइब्रेट हो रहा था ना, मतलब आप देख सकते हैं वीडियो सारी हिल रही है। खैर खाने में इन्होंने वही चिकन पुलाव टाइप दिए थे, और मीठा इनका बहुत ही अच्छा था, बट मेरा कोई मूड नहीं था ऐसा, तो मैंने बिल्कुल हाफ़ खाया, और साथ में कोल्ड ड्रिंक एंड पानी और चाय। उसके बाद पूरी फ़्लाइट में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, और कहीं ना कहीं मेरे बीच में आंख लगी भी थी, लेकिन अरिया क्योंकि मेरी बिल्कुल ऊपर थी, और मैंने उसको अपने ऊपर लिटा लिया था, और वो इतनी गर्म थी फ़ीवर की वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। फिर खैर इन्होंने हमें लिफ्ट से तो भेजा नहीं, क्योंकि पता नहीं हाजियों को में भी ये बसेस से ही भेजते हैं। तो इस दफ़ा बहुत अरसे बाद मैं भी बसेस पे ही मेट्रो जो इनकी है उस पर गई थी। और इससे पहले वैसे मैंने बहुत अरसा पहले, मुझे याद है 2016 में मैं बस पे मैं गई थी। उसके बाद फिर मैं कभी भी नहीं गई। फिर उसके बाद हमारा लगेज जो है ना वो जल्दी आ गया था, सिर्फ एक बैग जो है वो हमारा लेट आया था, बाकी आलमोस्ट हमारा लगेज जो है ना बहुत जल्दी आ गया था। फिर हम लोग बाहर निकले, क्योंकि बाहर मेरे भाई आए हुए थे, उनसे मिलना था, और फिर मेरे मामू भी आए हुए थे। देन उनसे मुलाकात की, फिर हम उनके पास हमने बहुत टाइम जो है ना वो सॉरी स्पेंड नहीं किया उनके साथ, क्योंकि रात के आलमोस्ट बज गए थे 2:30, और अभी हमें 4 घंटे का सफ़र करके जाना था घर। तो बस फिर हम लोग वहाँ से निकले, उनको सामान दिया, एंड देन सुबह के जी 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे जम्बो, और फाइनली शुक्र अदा किया मैंने जब हम लोग इतना सफ़र करके घर पहुँचे, क्योंकि अरिया की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मतलब हम लोग मंडे को निकले थे अपने घर से, यानी कि पाकिस्तान के उस टाइम पे थे हम लोग जब एयरपोर्ट के लिए निकले थे आलमोस्ट 4, और नेक्स्ट डे ट्यूसडे को पाकिस्तान में आप कर लें कि 9 बज रहे हैं, और हम लोग पहुँचे अपने घर। तो इतना लंबा ट्रैवल करके ना कसम से इंसान थक जाता है। तो खैर उसके बाद इनाया की हालत देखी, मतलब बेचारी ये सब गाड़ी में स्टिल सो गए थे। तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगी मैं, क्या कि मैं घर आई तो उसके बाद क्या क्या हुआ। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।